भिवानी पहुंची सांसद कुमारी शैलजा ने कल हुई बैठक को लेकर कहा कि कल नए प्रभारी ने बैठक ली है और आने वाले समय में और भी नेताओं से मिलेंगे और पार्टी की आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके साथ साथ पार्टी के प्रोग्राम हैं उनको भी ज़मीनी स्तर पर पहुंचाना है और पार्टी को हरियाणा में कैसे मजबूत करे, इन सब बातों को लेकर प्रदेश प्रभारी आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि उनका अनुभव पार्टी के काम आएगा। पार्टी के संगठन को लेकर कहा कि पार्टी में संगठन का अभाव रहा है, चाहे जो भी कारण रहे संगठन बनाना जरूरी है। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि हाईकमान को फैसला करना है, उचित समय पर हाईकमान फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में कई बार किसी समय पर फैसला ना लेना भी उचित फैसला होता है। और क्या कुछ कहा सांसद कुमारी शैलजा ने, सुनिए। नरेश जी हमारी पार्टी के स्तंभ हैं, हमारे मजबूत साथी हैं। उनके साथ बहुत दुखद घटना हुई है, जवान बेटे को उन्होंने खोया, तो हम सभी लोग उनके साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको शक्ति मिले ताकि वो पूरे परिवार को संभाल सकें और बहू को संभाल सकें और परिवार के लिए आगे के लिए एक शक्ति बनकर रहें। कल कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक हुई थी, किस तरह के निर्णय लिए गए, किस तरह के दिशा निर्देश? नहीं, कल ऐसी कोई बात निर्णय वाली नहीं। हमारे नए प्रभारी बने हैं और वो सभी नेताओं से मिलना चाहते थे, तो उसकी एक शुरुआत की है कल। और उन्होंने बताया कि और भी नेता हैं, उनसे भी वो मिलेंगे आने वाले समय में। सबसे 1 to 1 मिलकर वो हरियाणा की स्थिति का जायज़ा लेते हुए आगे की रणनीति बनाएंगे और इसके साथ साथ जो हमारी पार्टी के प्रोग्राम हैं उनको कैसे ज़मीन तक पहुँचाएँ और पार्टी को कैसे मजबूत करें, ये सब बातें लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि उनका अनुभव हमारी पार्टी के लिए काम आएगा। हरियाणा में भी संगठन का विस्तार किया जा सकता है, तो चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं कि देखो, संगठन तो का अभाव रहा है, काफ़ी समय से अभाव रहा है। अब जो भी कारण रहे हों उसको तो हम क्या बोलें, लेकिन संगठन बनना तो बहुत ज़रूरी है। हरियाणा का बजट आने जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि जो वायदे किए गए हैं सरकार द्वारा, भाजपा द्वारा चुनाव में बहुत से वायदे हुए, अब उनको ये सिरे चढ़ाएं, हरियाणा को आगे लेकर जाएं और हरियाणा के हर कोने को उसका हिस्सा मिले, हर वर्ग को उसका हिस्सा मिले। हम हरियाणा में निकाय चुनाव चल रहे हैं, इस तरह का कांग्रेस का प्रदर्शन? हाँ, तकरीबन हो गए चुनाव, तो एक जगह का ही बचा है पानीपत का। देखते हैं क्या नतीजे आते हैं। बीजेपी पार्टी हरियाणा में संगठन को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधती है, वहीं उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना जा रहा है, तो किस तरह से? ये हमारा पार्टी का फैसला है, हाईकमान उचित समय पर फैसला लेंगे। और देखो, राजनीति में आप सब समझते हैं कि कई बार किसी समय कुछ फैसला ना लेना भी अपने आप में राजनीतिक फैसला होता है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने बयान दिया था कि हुड्डा जी जो है हमारे आदमी है और हमारे लिए काम करते हैं, तो किस तरह से देख रही हैं? देखो, किरण जी का अपना अंदाज है, आप जानते हैं, आप भी जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से, मैं जानती हूँ। और एक मजबूत नेत्री हैं वो। बाकी अब वो जिस पार्टी में हैं वो उस पार्टी के हिसाब से बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है, किस तरह से? बिल्कुल, देखो, भारत सरकार को इसे बहुत गंभीरता से भी लेना पड़ेगा और आगे की नीति भी बनानी पड़ेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसको उसी ढंग से देखे, क्योंकि और देशों में भी, चाहे चीन है, चाहे कनाडा है, दूसरे देशों के साथ भी ये हो रहा है। वो लोग कैसे करें, हमको सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। कई बार इस तरह की बातें होती हैं, आपने देखा पीछे आप पार्टी की सरकार वहाँ पर बनी, गठबंधन भी हमारा बना, फिर उसमें भी जो भी बात हुई। लेकिन अब हर राजनीति में हर नई परिस्थिति नई चुनौती लेकर आती है और उस चुनौती का सामना हमें करना है। कांग्रेस ने बहुत सी चुनौतियों का सामना पहले भी किया है। अब ये मौका है, मैं समझती हूँ इस मौके का हम फ़ायदा उठाएंगे कि ज़मीन पर हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में हम ही भाजपा को
कड़ी चुनौती देकर दिल्ली में फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।